ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जायसवाल साहब, आपसे बात कर रहे हैं यूपी के बारे में, यूपी के विधानसभा चुनाव। तो इस बार कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दे क्या रखने वाली है यूपी में? डेवलपमेंट। देखिए, सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी, भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी, हमारे प्रदेश की ज़मीन अच्छी है, हमारे प्रदेश का पानी अच्छा है, हमारे प्रदेश के लोग मजबूत हैं, हमारे प्रदेश के लोग समर्पित हैं, इसके बाद भी हमारा प्रदेश देश के दूसरे प्रदेशों से पिछड़ता चला जा रहा है। यही प्रदेश आज से 20 साल पहले 8वें नंबर का प्रदेश था, आज 20 साल के अंदर 19वें नंबर का प्रदेश बन गया। तो लोगों में ये भावना तो जाग ही रही है कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कोई भी अच्छी एजुकेशन ले तो उसको जॉब उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। जॉब के लिए उसे गुड़गांव जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, पुणे जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? आज उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछ रही है कि आखिर हमारे पास क्या कमी है कि हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे यहाँ लोग उद्योग नहीं लगा रहे हैं, या हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री नहीं लग रही हैं। ये लोग आपस में प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या हो, क्यों है। तो इसका जवाब इस चुनाव में जरूर मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा राज्य सरकार है यूपी में, या फिर इससे पहले अगर समाजवादी पार्टी की बात करें जब मुलायम सिंह का दौर था, तो क्या नाकामियां रही इस बार की जिन्हें कांग्रेस भुना सकती है? एजेंडे में पॉलिटिक्स रही है, डेवलपमेंट नहीं रहा। जैसे लालू जी का एजेंडा था पॉलिटिक्स करना, बिहार में डेवलपमेंट नहीं था। तनिक सा डेवलपमेंट की झांकी दिखलाई पड़ी 5 साल के नीतीश के शासन में। कितनी तेजी के साथ बिहार में परिवर्तन हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर जो लालू जी, मुलायम सिंह जी हों या मायावती जी हों, पॉलिटिक्स इनका एजेंडे में रहा है, इनके एजेंडे में डेवलपमेंट रहा ही नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से ऊबी है इन लोगों से कि किस तरीके से हम इनसे पिंड छुड़ा लें। भ्रष्टाचार की बात करें हम यूपी में, तो इस वक्त सरकार के मंत्री हों या अधिकारी पूरे भ्रष्ट। नोएडा अंबेडकर पार्क का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट की इस पर रोक लगी लेकिन बावजूद इसके काम चलता रहा। तो क्या कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ भी कुछ काम करेगी? स्वाभाविक, हमारे एजेंडे पर तो डेवलपमेंट के साथ साथ करप्शन को कम करना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का एजेंडा है। हमने समय समय पर ऐसे स्टेप्स लिए हैं। आज भी चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ख़त्म हो, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे देश के सम्मान से जुड़ा था, इसलिए गेम्स के दौरान हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिस दिन ख़त्म हुई 24 घंटे के अंदर सारी इंक्वायरी सेटअप कर दी गई और एक एक करके सारे रहस्य खुलते चले जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, और जो भी जिम्मेदार होगा चाहे कितना ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी चुनाव हो या यूपी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, यूपी की राजनीति को लेकर आपसे कितनी राय ली जाती है? आपकी कितनी वहाँ पर राय ली जाती है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जैसे सबसे राय ली जाती है वैसे हमसे भी राय नहीं, क्यों? यूपी के आप कद्दावर नेता हैं, कानपुर से लोकसभा हम अपने को कद्दावर नहीं मानते। हम यूपी का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मानते हैं जिसने सारी जिंदगी कांग्रेस की सेवा की। एक वरिष्ठ नेता तो आप मानते हैं अपने आपको, क्योंकि बहुत लंबा समय दिया आपने। आप मान लें, हम नहीं मानते हैं, लेकिन आप मान लें, हम उसमें कोई एतराज़ नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सबसे सलाहें ली जाती वैसे हमसे सलाह। लेकिन आपने अपना आधे से ज़्यादा जीवन जो है कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया है। आधे से ज़्यादा जीवन क्या, पूरा जीवन समर्पित किया है। कांग्रेस के अलावा हम कभी कहीं रहे नहीं। अच्छा, एक बात अगर आपसे मैं जानूं, जैसे आपने कहा बिहार में फेस नहीं था सीएम के लिए, अगर यूपी में आपने कहा कि फेस को अगर उतारा जाए, एक बड़ा फेस हो, तो शायद जो है कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, क्योंकि एसपी और बीएसपी से वैसे ही जनता उठ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस बहुमत वहाँ पर चुनाव लड़े तो किसको वहाँ पर सीएम का फेस बनाकर लीडरशिप है? यूपी में लीडरशिप है। अगर एक नाम पूछा वैसा अकाल नहीं है जैसा बिहार में है। एक नाम हमारे बताने से क्या होगा, और हमको कोई ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। ये हाईकमान का काम है कि वो देखे कि कौन सा फेस वो दे सकती है। और चूंकि राहुल जी और सोनिया जी का ये प्रदेश है, इसलिए तो सब उन्हीं को देखना है। यहाँ पर कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जैसा बिहार में आया। तो यानी कि यहाँ की पॉलिटिक्स में राहुल जी और सोनिया जी की निर्णायक भूमिका रहती है। हर चीज़ को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। यानी यूपी में बदलाव होगा, बिहार की तरह कांग्रेस नहीं हारेगी। निश्चित रूप से बदलाव होगा। जायसवाल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।